नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कैड सपोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो ऑटोकैड लेक्चर का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोकैड में क्या यूज है और इसके कितने टाइप इस ऑटोकैड में पढ़े जाते हैं। दोस्तों, आप सभी तो सोच रहे होंगे कि हम सभी स्कूल के टाइम में तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर पढ़े हैं और बहुत सारे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या कोई भी फिगर को आप ग्राफ में जरूर दिखाते होंगे अपने स्कूल में। दोस्तों, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप एक टाइप पढ़े थे, पर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरे डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम दो टाइप के होते हैं। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई, जेड कहने का मतलब है लेंथ, विड्थ और हाइट। तीनों का प्रयोग करके हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। अब बात आती है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दोस्तों, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर और एंगल थीटा दोनों का यूज होता है। आर से मैग्नीट्यूड और थीटा एंगल। दोस्तों, किसी भी डायरेक्शन में आप अगर लाइन खींचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैग्नीट्यूड दिया रहेगा कि लाइन कितना दूर तक जाएगा और एंगल दिया हुआ रहेगा। यहीं पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ भी दिया हुआ रहेगा और हाइट भी दिया हुआ रहेगा। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो दो टाइप हैं। एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा इंक्रीमेंटल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह से एब्सोल्यूट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इंक्रीमेंटल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पहले टाइप, एब्सोल्यूट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोस्तों, इसमें सबसे पहला चीज होता है कि इसका ओरिजिन फिक्स होता है। ये बात आपको अपने दिमाग पे बैठा लेना है कि इसका ओरिजिन फिक्स होता है। जब भी बात आएगी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो इसमें आपको ओरिजिन फिक्स ही मिलेगा, चाहे वह पोलर का हो या फिर कार्टेशियन का हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है ए, बी, सी और डी। इसमें आपको लेंथ भी दिया गया है 12 और विड्थ भी दिया गया है 7। साथ ही यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया गया है कि रेक्टेंगल का वाई की ओर कितना डिस्टेंस है और एक्स की ओर कितना डिस्टेंस है। तो इसका हम अब कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा 10 एक्स की डायरेक्शन पे, कोमा वाई की ओर 7, और बी का कोऑर्डिनेट होगा 10 प्लस 12 22, कोमा हाइट 7, और सी का होगा x 22, कोमा y 14, डी का होगा x 10 और y 14। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम निकला। ये पहला टाइप हुआ। इसका कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे होंगे कि ऑरिजिन के अनुसार निकला। अब चलते हैं दूसरी टाइप की ओर। दूसरा है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल में ओरिजिन फिक्स नहीं होता है। इसका जो प्रीवियस पॉइंट ही ओरिजिन कहा जाता है। जैसे ए और बी, अगर हम ए से डिस्टेंस कवर करते हैं बी की ओर, तो इस पे जो डिस्टेंस ओरिजिन होगा ए। फिर हम बी से सी की ओर जाएंगे तो इसका ओरिजिन होगा बी। यहीं यहाँ पर हम सी से डी जाएंगे तो इसका ओरिजिन होगा सी। तो इसी तरह से इंक्रीमेंटल का अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालते हैं। ए का क्या होगा? ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका इसमें पहले नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? आप जिस जगह पे क्लिक करेंगे ऑटोकैड में, वह उसका ओरिजिन हो जाएगा। इसके बाद आप ए से डायरेक्ट आप बी की ओर जाए। ये बी का पॉइंट कितना होगा? तो पहले बी की ओर जाते हैं। बी पे डिस्टेंस होगा एक्स डायरेक्शन में 12
और y डायरेक्शन में 0। ये b का कोऑर्डिनेट हुआ। उसके बाद c का कोऑर्डिनेट y डायरेक्शन b से कितना जो कवर कर रहा है, x डायरेक्शन में 0 और y डायरेक्शन में 7। ये हो गया c का कोऑर्डिनेट। और d का कोऑर्डिनेट c से x डायरेक्शन में कितना कवर हो रहा है, -12 और y डायरेक्शन में 0। अब हम निकालेंगे a का कोऑर्डिनेट। d से a की ओर कितना कवर हो रहा है, x डायरेक्शन में 0 और y डायरेक्शन में -7। यहाँ पे ऑटोकैड में जब इंक्रीमेंटल का यूज करेंगे तो इसके पहले आपको @ का यूज करना पड़ेगा, तभी एक ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर समझेगा कि इंक्रीमेंटल का यूज किया गया है। तो आपको यहाँ पर @ डालना पड़ेगा। बाकी सारा चीज यहाँ पे सही है। ये मिस्टेक एक छोटी सी मिस्टेक नहीं कहेंगे, ये बड़ी मिस्टेक हो गया था मुझसे। ये हुआ हमारा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस फिगर का कोऑर्डिनेट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे कर लें और फिर से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। साथ ही आपको इस वीडियो में 5 फिगर भी देंगे जिसको आपको अपने से प्रैक्टिस करके भी देखना है कि आप निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप अभी सिस्टम ओपन नहीं कर रहे हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप अपने सिस्टम से ही निकाल के देखें। ये आप पहले अपने नोटबुक कॉपी में इसको अपने से ट्राई करें कि आप कोऑर्डिनेट सभी फिगर का निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं। आपको होमवर्क यानी प्रैक्टिस के लिए कुछ फिगर लास्ट में दिए जाएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपको दोनों टाइप हो गए, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। अब बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और इसमें भी 2 टाइप है, एब्सोल्यूट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें जब पहला टाइप है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंटल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का उसके बाद निकालेंगे। दोस्तों उसी फिगर में जो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाला था उसी फिगर को यहाँ पर भी लेते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल का जरूरत होता है, इसलिए यहाँ पे XOC का जो एंगल 45 डिग्री और XOD का एंगल 65 डिग्री और XOA का एंगल 50 डिग्री हमने रखा है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन फिक्स होता है। जैसा कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिस प्रकार से आप निकाले थे कोऑर्डिनेट सभी पॉइंट का, उसी तरह से आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी निकालना है। सिर्फ आपको इसमें एक ही चीज करना है कि जो पहला मैग्नीट्यूड होगा, वह जो डिस्टेंस होगा, उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एंगल फिल अप करना है आपको। और इंक्रीमेंटल में भी सेम है, प्रीवियस पॉइंट इज ओरिजिन, और जो फंडा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लगाया गया था उसी चीज को आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लगाना है। और आप दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा जिसमें आपको और भी डिटेल से बताया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। साथ ही जब आप आर्टिकल का पेज को नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको 5 फिगर मिलेगा जिसमें आपको सारे फिगर के कोऑर्डिनेट निकालकर आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम के, और आप पहले फॉलो कर ले और फिर मैसेज करें, जिससे मैसेज प्राइमरी सेक्शन में आएगा और मुझे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। मैं आपके आंसर को देखकर सही है या फिर नहीं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस के बिना ऑटोकैड में कमांड पाना मुश्किल है, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। और फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।